हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर। आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी बिहाई बुक में से सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे शहनाई वादक हैं कि भाई जिन्होंने शहनाई को उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। और शहनाई के बारे में जो स्टोरी है उसमें आप देखेंगे कि बिस्मिल्लाह खान का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। ये भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित हैं और बहुत सारे इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं। लेकिन उसके बावजूद इनका जो स्वदेश प्रेम था, जो मातृभूमि से इनका प्रेम था, वो इन्होंने कभी कम नहीं होने दिया। और कभी भी इनके पास बड़ी बड़ी ऑफ़र आई, यहाँ तक कि अमेरिका में एक म्यूज़िक स्कूल के लिए ऑफ़र आई, उसको इन्होंने दरकिनार कर दिया। और जब किसी ने कहा कि हम आपको ऐसा स्कूल बना के देंगे अमेरिका में कि भी जिसमें कि आपको बिल्कुल इंडिया की याद नहीं आएगी, तो इन्होंने पूछा क्या वहाँ पे गंगा जी ला दोगे आप। तो इस तरीके के इन्होंने ऐसे प्रश्न किए कि भाई उनकी बोलती बंद कर दी। तो इस तरीके से आज हम ऐसी ही महान हस्ती के बारे में पढ़ेंगे। और जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर को किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल में से लिया गया है, और जिस आर्टिकल में कि इनके बारे में लिखा गया था। और यहाँ पे हम जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में और भी बातें पता चलेंगी। आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी भी ओकेज़न पे या फंक्शन पे शहनाई को सुनते हैं तो हमें सिर्फ एक ही जो याद आती है वो आती है हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि शहनाई के उस्ताद हैं। ठीक है, तो ये है हमारे शहनाई के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो आइए हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो क्या हो रहा है कि जो एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। तो जो एम्परर औरंगजेब थे उन्होंने क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, रोक लगा दी थी। किस पे? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता था एक जिसका नाम पुंगी था, उसके प्लेइंग मतलब उसको बजाने पे रोक लगा दी थी। कहाँ पर रोक लगा दी थी? रॉयल रेजिडेंस में, मतलब जो उनका महल था उसमें उन्होंने उसको बंद कर दिया था कि ये यहाँ पर नहीं बजाई जाएगी। फोर का मतलब यहाँ पे बिकॉज। ठीक है, क्यों कर दिया था? इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी जो साउंड थी, जो इसकी आवाज़ थी, वो बहुत ही श्रिल थी, बहुत तीखी थी। और अनप्लीजेंट मतलब वो कानों को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उसको उन्होंने क्या कर दिया था? बैन कर दिया था। तो पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। जो पुंगी था वो एक क्या था? जेनरिक नेम था। तो जेनरिक नेम का मतलब क्या होता है कि जो नाम एक मतलब इस तरीके के वाद्य यंत्रों को, सभी जो वाद्य यंत्र थे उनको यही नाम दे रखा था। ठीक है, तो और किससे बनते थे वो? रीडेड नॉइज मेकर। जिस प्रकार से एक घास का, जिस प्रकार से इस प्रकार का एक तिनका होता था लकड़ी का, और उसमें से जो एक साउंड प्रोड्यूस करते थे, तो उस टाइप के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटों को पुंगी बोलते थे। तो few had thought that it would one day be revived। भाई बहुत कम लोग ऐसे थे कि भाई जो ऐसा सोचते थे कि भाई क्या भाई इसको रिवाइव किया जा सकता है, कि भाई इसको कभी ना कभी सुधार हो जाएगा इसमें, या इसमें बहुत ही बदलाव आ जाएगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of pungi। तो क्या हुआ कि एक बार्बर था, बार्बर मतलब एक नाई था, और किसका था वो? प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली का नाई था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल फैमिली, मतलब उसकी एक्सेस का मतलब पहुंच थी। कहाँ पर पहुंच थी उसकी? रॉयल पैलेस में, मतलब वो महल में आ जा सकता था वो नाई। तो डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। तो उसने क्या निश्चय किया कि क्या निश्चय किया कि जो टोनल क्वालिटी है, मतलब जो सुर ताल की इसकी जो क्वालिटी है पुंगी की, वो उसको इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो ही चूज ए पाइप विद ए नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। तो उसने क्या चूज किया?
एक पाइप चुना उसने जो कि नेचुरल होलो था, मतलब जिसमें कि एक प्राकृतिक रूप से वो अंदर से खोखला था, होलो था, राइट, और वो किसी तने का बना हुआ था, मतलब होलो मतलब खाली एक तना था किसी पेड़ का या फिर किसी पौधे का की लकड़ी का। दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, और ये जो पुंगी होती थी पहले जिसको बजाया जाता था महल में, उससे लंबा भी था और ब्रॉडर मतलब चौड़ा भी था उससे, ठीक है। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, तो उसने क्या किया कि भाई उसने 7 होल्स मतलब उसमें बने हुए थे पहले से, और कुछ उसने उनमें इम्प्रूवमेंट कर दिया। तो उसकी बॉडी जो थी उसकी पाइप में जो इस तरीके की जो उसकी बॉडी थी उसमें उसने 7 होल तैयार किए और उसको एक शहनाई का रूप दे दिया। When he played on it, जब उसने इसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ द होल्स, जो उसकी जितने भी उसने उसमें सुराख किए थे, कभी उनको क्लोज कर रहा था उनको, कभी वो ओपन कर रहा था उनको, मतलब कभी छोड़ रहा था, कभी उस पर हाथ रख रहा था। तो ऑफ दीज होल्स, इन सुराखों पे सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस, तो वहाँ पे कैसी एक बहुत ही सॉफ्ट मतलब कोमल सी, और क्या हुआ कि भाई मेलोडियस का मतलब सुरीली सी, बिल्कुल सुरीली सी एक साउंड प्रोड्यूस हुई वहाँ पे, ठीक है। तो उसको बहुत ही मज़ा आया, मतलब उसको जब वो आवाज़ पैदा हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयलिटी एंड एवरीवन वॉज इम्प्रेस्ड, उसने प्ले की मतलब बजाई, उस इंस्ट्रूमेंट को बजाया कहाँ पे, मतलब किसके सामने बजाया, रॉयल्टी मतलब जो वहाँ के जो रॉयल परिवार था, शाही जो परिवार था वहाँ पर। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और सभी उससे इम्प्रेस हुए, बहुत ही उन्होंने देखा कि भाई ये बहुत ही अच्छा है, वो उसके प्रति प्रभावित हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन द न्यू नेम, भाई जो इंस्ट्रूमेंट अब था वो थोड़ा सा किससे मतलब सो डिफरेंट, मतलब काफ़ी उसमें डिफरेंट था, किससे, पुंगी से, जो पहले वो पुंगी सुनते थे उससे काफ़ी डिफरेंट था, तो इसलिए उसको एक नया नाम दिया जाना पड़ा, मतलब उनको नाम देना पड़ा। तो एज द स्टोरी गोज, और जैसे कि मतलब ये इसके बारे में जो कहानी है, सिंस इट वॉज प्लेड इन द शाहस चैम्बर, कि भाई ये जो फर्स्ट टाइम जो प्ले की गई, बजाई गई, ये शाह के चैम्बर में बजाई गई, मतलब शाह के कक्ष में बजाई गई। एंड प्लेड बाय ए नाई, और इसको किसने बजाया, उस बार्बर ने, उस नाई ने इसको बजाया। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, तो इसीलिए क्योंकि ये शाह के चैम्बर में थी, नाई ने बजाई थी, तो इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को नेम दिया गया शहनाई, ठीक है। तो अब ये देखो आप कि ये एक पुंगी थी जिसकी बहुत ही श्रिल और अनप्लेजेंट साउंड थी, उसके बाद इन्होंने ये इस टाइप की एक ये स्टेम लिया, हॉलो स्टेम था ये, और इसमें इन्होंने ये सुराख किए, और इसके बाद इसमें बाद में इम्प्रूव करके इन्होंने इस टाइप से इसको बना दिया, जिसे शहनाई के नाम से जाना गया, और ये बहुत ही सुरीली आवाज़ इसमें से निकली थी। आगे देखा, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, जो साउंड थी शहनाई की उसको कंसिडर्ड का मतलब माना जाने लगा, ऑस्पिशियस का मतलब शुभ, मतलब उसको अच्छा माने जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इन एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, तो इसी कारण से, क्योंकि उसको शुभ माना जाने लगा, तो इसी कारण से इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स, आज भी इसको मंदिरों में बजाया जाता है, और इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट, तो इसको मतलब अति आवश्यक इसका अंग माना जाता है। इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट का मतलब होता है अति आवश्यक अंग, ठीक है। किस चीज़ का माना जाता है कि भाई नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स का, मतलब जितने भी शादी समारोह होते हैं उनका ये महत्वपूर्ण अंग बन गई शहनाई। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल्ड ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। तो क्या हुआ कि इन द पास्ट मतलब प्राचीन समय में जो
द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत, मतलब शहनाई को नौबत का पार्ट माना जाता था। नौबत का मतलब क्या था, या फिर इसको ट्रेडिशनल असेंबल जो थी, मतलब जो पारंपरिक रूप से वहाँ पे 9 वाद्य यंत्र होते थे, इंस्ट्रूमेंट होते थे, फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, जो शाही दरबार में होते थे, उनका इसको एक अंग माना जाता था प्राचीन काल से। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, क्योंकि इसको पहले से ही कहाँ पे यूज़ किया जा रहा, प्राचीन समय से ही टेम्पल्स में और वेडिंग्स में यूज़ किया जा रहा था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो जो ये जो इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है, इसको क्लासिकल स्टेज पे, मतलब गौरव या रिस्पेक्ट की स्टेज पे कौन लेकर के आया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इसको यहाँ पर एक गौरव के रूप में इन्होंने इसको प्रस्तुत किया। एज ए 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। तो जब 5 साल के थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो वो गिल्ली डंडा खेलते थे एक तालाब के पास। और कहाँ पर खेलते थे, दुमराव नाम की एक जगह थी बिहार में, वहाँ पर खेलते थे, जो कि बहुत ही प्राचीन एक रियासत थी, एंशिएंट स्टेट थी। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kilogram, a prize given by the local Maharaja. तो he would regularly go to the nearby Bihari Ji temple. तो वो क्या करते थे, वो जाते थे रेगुलरली, नियमित तौर पर कहाँ जाते थे, गो टू द बिहारी जी टेम्पल। बिहारी जी का वहाँ पे टेम्पल था एक श्री कृष्ण जी का। तो और वहाँ पे जाके वो क्या करते थे, सिंग मतलब गाते थे, भोजपुरी चैता मतलब एक सॉन्ग होता था, उसको गाते थे। एट द एंड ऑफ विच, और उस गाने के अंत होने पे, मतलब उस गाना खत्म होने पे, ही वुड अर्न ए बिग लड्डू। तो उनको कमाई के रूप में क्या मिलता था, एक बड़ा लड्डू मिलता था जिसका वजन 1.25 किलो होता था, 1.1 किलोग्राम और 250 ग्राम्स होता था। ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, और ये एक इनाम के रूप में दिया जाता था उनको, जो कि वहाँ के जो लोकल महाराज थे, जो पुजारी थे, वो उनको देते थे। दिस हैपन्ड 80 years ago। तो ऐसा कितने साल पहले हुआ, 80 साल पहले, जब ये लिखा जा रहा है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। और यही वो छोटा सा लड़का है जो 5 साल का वहाँ पे गाता था मंदिर में और 1.25 किलो का लड्डू जीतता था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। तो इसी लड़के ने जो सिविलियन अवार्ड, भारत का जो सर्वोच्च जो नागरिक अवार्ड है, पुरस्कार है, वो उन्होंने उसी लड़के ने जीता, जिसका नाम है द भारत रत्न। मतलब उसी लड़के ने, बिस्मिल्लाह खान ने, ये भारत रत्न अवार्ड जीता। बोर्न ऑन 21 March 1960, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। तो 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे म्यूजिशियंस के परिवार में बिहार में पैदा हुए, ठीक है, मतलब उनके जो फैमिली थी वो म्यूजिशियंस थे, वो संगीतकार थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। जो उनके ग्रैंडफादर थे, जो उनके दादा थे, उनका नाम था रसूल बख्श खान। वॉज शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। वो शहनाई नवाज थे, मतलब शहनाई बजाते थे किसके दरबार में, कोर्ट का मतलब दरबार, भोजपुर किंग के दरबार में वो शहनाई बजाते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। जो उसके फादर थे, फादर का नाम था पैगंबर बख्श, वो भी, और उसके जो दूसरे पैटर्नल एंसेस्टर थे, मतलब पैटर्नल का मतलब होता है पिता की तरफ से जो रिश्तेदार हैं, जो तो उनके जो पूर्वज थे पिता की तरफ से, ठीक है, वो भी ग्रेट शहनाई प्लेयर थे, मतलब अच्छे अच्छे शहनाई, मतलब प्रसिद्ध शहनाई प्लेयर थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। तो अब जो ये लड़का था, इसने अपने जो संगीत था, जो म्यूज़िक था, इन्होंने क्या कर लिया था, इन्होंने अपने म्यूज़िक को अर्ली लाइफ में ही ले लिया था, मतलब
जीवन में उतार लिया था अपने। इन्होंने वहाँ पे संगीत की शिक्षा शुरू में ही लेनी शुरू कर दी थी। एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल के थे, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, जिस नाउ वाराणसी, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड विद वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। अब क्या था, जब वो 3 साल के थे, जब उनकी मदर उनको ले गई, कहाँ पर ले गई, मैटरनल अंकल हाउस, मतलब मैटरनल का मतलब था मामा, ठीक है, मामा के घर ले गई, कहाँ पे, बनारस में, जिसको हम आज वाराणसी के नाम से जानते हैं, बनारस ले गई। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड, बिस्मिल्लाह क्या हुआ, फैसिनेट हुआ, फैसिनेट का मतलब बहुत आकर्षित हुआ, किसको वॉच करके, देख करके, किसको देख के वो आकर्षित हुआ, अपने अंकल को, अपने मामा को प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करते हुए शहनाई का, वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ, वहाँ पे उसे अच्छा लगा वहाँ पे शहनाई का अभ्यास। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bux to Vishnu temple of Banaras, where Bux was employed to play the शहनाई। तो जल्दी ही क्या हुआ, फिर बिस्मिल्लाह ने कंपनी का मतलब साथ जाना शुरू कर दिया, किसके साथ, अपने मामा के साथ, क्या नाम था उनका, अली बख्श, टू विष्णु टेम्पल, ठीक है, कहाँ जाने लगा, विष्णु टेम्पल में। कौन सी जगह पे था ये विष्णु टेम्पल, बनारस में। तो मतलब वो साथ में जाने लग गया बनारस के विष्णु टेम्पल में अपने अंकल अली बख्श के साथ, और जहाँ पर वो जो अली बख्श थे वो एम्प्लॉय थे, मतलब नौकरी करते थे, और किस चीज़ की नौकरी, शहनाई बजाने की, ठीक है। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। जो अली बख्श थे वुड प्ले शहनाई, वो शहनाई बजाते थे, एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड, और जो बिस्मिल्लाह खान थे वो सिट कैप्टिवेटेड का मतलब बिल्कुल, मतलब आकर्षित हुए, बिल्कुल मोहित होकर के वहाँ पे, कैप्टिवेटेड का मतलब होता मोहित होना, ठीक है, मोहित होकर के वहाँ पे कई घंटों तक बैठे रहते थे, जब तक उसको वो एंड होती थी, मतलब शहनाई जब तक बजती रहती थी तब तक वो मोहित होकर वहीं पर बैठे रहते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. Slowly, धीरे धीरे क्या हुआ, he started getting lessons, तो उसने क्या शुरू कर दिया, getting lessons मतलब अब उसने उसको लेसन लेने शुरू कर दिए, शहनाई बजाने के जो लेसन थे, इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, शहनाई, ठीक है, जो वाद्य यंत्र कौन सा था, वो शहनाई को बजाने के लेसन शुरू कर दिए। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, पूरे दिन मतलब वो प्रैक्टिस करते रहते थे, ठीक है, उसी के लिए वहाँ पे प्रैक्टिस में ही बैठे रहते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and bank of Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in solitude. अब क्या हुआ कि for years to come, भाई जो आने वाले अब दिन थे, जो आने वाले सालों में उन्होंने क्या किया, द टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी का मंदिर था वहाँ पे, मंगल मैया का टेम्पल था, एंड बैंक ऑफ गंगा, और बैंक्स का मतलब होता है किनारों पर, किसके, गंगा नदी जो वहाँ पे बहती थी, बिकेम द यंग अप्रेंटिस, यंग का मतलब छोटा सा, जो अप्रेंटिस मतलब सीखने वाला, जो सीखने वाला, जो शहनाई सीखने वाला, जो ये स्टूडेंट था, अप्रेंटिस था, शिष्य था, उसका वो फेवरेट हॉन्ट बन गया, मतलब उसके लिए बहुत ही मज़ेदार वो जगह बन गई, ठीक है, तो उसके लिए वो हॉन्ट का मतलब यहाँ पे मतलब उसका वो प्रिय अड्डा बन गया, ठीक है। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ पे वो प्रैक्टिस करता था, सॉलिट्यूड का मतलब एकांत में बैठ करके वहाँ पे वो प्रैक्टिस करता रहता था। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा मतलब जो गंगा का पानी वहाँ से बहता था, वो उसको इंस्पायर करता था, प्रेरणा देता था इम्प्रोवाइज करने की, किस चीज़ की, कि भाई वो उसमें इम्प्रोवाइज करे, सुधार करे, एंड इन्वेंट का मतलब नए नए राग उसको, इन्वेंट का मतलब खोजे, आविष्कार करे, ठीक है, इन्वेंशन करे, वर अर्लियर कंसिडर टू बी बियॉन्ड रेंज ऑफ शहनाई, और
ऐसे ऐसे राग उन्होंने खोजे वहाँ पे गंगा के पानी से इंस्पायर होकर के, गंगा के किनारे बैठ कर के एकांत में जब प्रैक्टिस करते थे, वर कंसीडर्ड, तो वो जो राग थे वो पहले, अर्लियर का मतलब पहले, कंसीडर्ड मतलब माने जाते थे। कैसे माने जाते थे? टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, मतलब ऐसे माने जाते थे कि शहनाई पे वो राग नहीं बज सकते, ठीक है, उसकी सीमा से पार, मतलब सीमा से बाहर माने जाते थे। एट द एज ऑफ 14, और जब वो 14 साल के हुए, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। तो बिस्मिल्लाह खान ने कहाँ गए साथ में अपने अंकल के साथ? इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। वो इलाहाबाद की एक म्यूज़िक की जो संगीत की जो प्रस्तुति थी, एक गोष्ठी थी, कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है गोष्ठी, वहाँ पे वो गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और जब वहाँ पे उनकी संगीत की जो एंड हुआ, जो रिसाइटल जो वहाँ पे प्रस्तुति दी, उसका अंत हुआ, उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक। वहाँ पे जो उस्ताद फयाज खान थे जाने माने, उन्होंने पैटेड का मतलब थपथपाना, क्या क्या थपथपाई उन्होंने? उस लड़के की बैक, मतलब पीठ थपथपाई। एंड सेड, और क्या कहा? वर्क हार्ड, मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम इसे कर सकते हो, तुम कामयाब हो जाओगे, मतलब तुम ये मेहनत करो, तुम कामयाब हो जाओगे। उनको अच्छा लगा मतलब उनका। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। जब ऑल इंडिया रेडियो का एक लखनऊ में 1938 में एक स्टेशन खुल गया, तो ये बिस्मिल्लाह खान के लिए बहुत ही बड़ा ब्रेक था, अवसर था। ब्रेक का मतलब है बड़ा अवसर, बिग ब्रेक, ठीक। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। तो वो जल्दी ही क्या बन गए? ऑफन हर्ड, मतलब आमतौर पे सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर रेडियो पर बन गए, मतलब उनको बहुत ही सुना जाता था। अब आगे देखो आप। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet nation with his शहनाई। तो जब इंडिया ने गेन का मतलब प्राप्त की, क्या प्राप्त की? इंडिपेंडेंस, आज़ादी। कितनी डेट को? 15 अगस्त 1947 को। बिस्मिल्लाह खान क्या बन गए? फर्स्ट इंडियन बन गए, मतलब पहले ऐसे भारतीय बन गए जिन्होंने अपनी शहनाई से देश को ग्रीट किया, बधाई दी, ठीक है, अपनी शहनाई के माध्यम से। मतलब उन्होंने 15 अगस्त 1947 को शहनाई बजाई थी देश की आज़ादी के अवसर पे। तो ही poured his heart out into राग काफ़ी from रेड फोर्ट to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू, who later gave his famous Tyrist with Destiny speech। तो क्या हुआ कि भाई ही poured his heart, तो ही किसके लिए लगाए यहाँ पे? बिस्मिल्लाह खान के लिए। तो बिस्मिल्लाह खान ने वहाँ पर हार्ट आउट, मतलब अपने दिल से एक राग बजाया जिसका नाम था राग काफ़ी, ठीक है। और कहाँ पर बजाया? रेड फोर्ट पे 15 अगस्त के दिन, ठीक है। तो वहाँ पे जो ऑडियंस थी, जो श्रोता थे वहाँ पे, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बैठे हुए थे, मतलब जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वहाँ पर, वो भी उसको सुन रहे थे। हु लेटर गेव हिज फेमस टेरिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, और उसके बाद उन्होंने जो भाग्य से भेंट वाली जो अपनी स्पीच दी थी, टेरिस्ट विद डेस्टिनी, टेरिस्ट विद डेस्टिनी का मतलब है भाग्य से भेंट, मतलब उन्होंने उनको मेंशन करते हुए एक ऐसी स्पीच दी थी जिसको ट्राइस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। आगे, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी मेमोरेबल, मतलब बहुत ही स्मरणीय, बहुत ही यादगार उन्होंने प्रस्तुतियाँ दी हैं, परफॉर्मेंसेस दी हैं, इंडिया में भी और अब्रॉड, दूसरे देशों में, विदेशों में भी, ठीक है। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। तो क्या हुआ कि भाई उनकी जो फर्स्ट, जो अब्रोड की, जो विदेश की जो ट्रिप थी, यात्रा थी, वो थी अफ़गानिस्तान की। वहाँ पे उन्होंने जो किंग जाहिर शाह थे वहाँ के, ठीक है, अफ़गानिस्तान के, वो सो टेकन इन, वो क्या हुआ?
तो उनको बहुत ही मतलब उन्होंने बिल्कुल उसको दिल से लगाया, ठीक है। किसको लगाया दिल से? इनके काम को, इनकी शहनाई को, ठीक है। बाय द मैस्ट्रो, मैस्ट्रो का मतलब उस्ताद, भाई उनको उस्ताद का काम बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। तो उन्होंने फिर उनको क्या कहा? उन्होंने उनको कहा कि भाई मतलब उनको गिफ्ट दिया, उन्होंने गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट, एक अमूल्य, एक बहुत ही बहुमूल्य कारपेट दिया और बहुत ही अदर सुवेनियर्स, मतलब दूसरे जो स्मृति चिन्ह थे वो भी उन्होंने उसको दिए, ठीक है। वो इतने ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा मोहित हो गए, टेकन इन का मतलब होता है मोहित होना, वो इस मैस्ट्रो से, इस उस्ताद से इतने मोहित हुए कि भाई उन्होंने उनको पर्शियन कारपेट जो कि बहुमूल्य था, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, बहुत ही अच्छा था वो, और दूसरे स्मृति चिन्ह भी उनको दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान्स म्यूजिक। तो जो किंग थे, जो राजा थे अफगानिस्तान के, वो अकेले नहीं थे जो उनकी प्रभावित हुए थे, आकर्षित हुए थे, ठीक है, मोहित हुए थे। किससे? बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के म्यूज़िक से। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह's प्ले एट फेस्टिवल दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। फिल्मों के डायरेक्टर जो थे विजय भट्ट, वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए इनकी सुन करके प्ले को, शहनाई को। एट ए फेस्टिवल, उन्होंने एक त्यौहार पे इस शहनाई को सुना था और फिर उन्होंने इतने ज़्यादा वो इम्प्रेस हुए इससे कि भी उन्होंने एक फ़िल्म को ही नाम दे दिया। भाई इस इंस्ट्रूमेंट को सुन के उन्होंने एक फ़िल्म का नाम दिया, अपनी जो उन्होंने फ़िल्म बनाई उस फिल्म का नाम उन्होंने रखा गूंज उठी शहनाई, ठीक है। द फिल्म वॉज ए हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर, ठीक है। तो फिल्म बहुत ही हिट हुई और वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, जो बिस्मिल्लाह खान ने एक कंपोजिशन दी, तो जो बिस्मिल्लाह खान की एक कंपोजिशन थी जो उन्होंने एक रचा था कुछ सॉन्ग, तो दिल का खिलौना है टूट गया, ठीक है। तो टर्न्ड आउट नेशन वाइड चार्ट बस्टर, मतलब वो गाना जो था वो चार्ट बस्टर हुआ, बिल्कुल मतलब हिट हुआ वो, ठीक है। उसने टॉप किया, गाने ने बहुत ही अपने समय में हिट हुआ। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2 विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासाज कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना, ठीक है। तो डिस्पाइट कम होता है के बावजूद, ठीक है, किसके बावजूद? ह्यूज सक्सेस, उनको अपार सफलता मिली, बहुत सफलता मिली, ठीक है। इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, मतलब जो फिल्मों की दुनिया थी उसमें उनको बहुत सफलता मिली। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स, जो बिस्मिल्लाह खान के जो भी वेंचर्स थे, मतलब कि जो बिस्मिल्लाह खान के वेंचर का मतलब होता है भाई उनका ये काम नहीं था, ठीक है, हालांकि उन्होंने रिस्क लेके इस काम को कर लिया था, ठीक है, जो भी फिल्मों में उन्होंने काम किया, तो ये उनके वेंचर थे। तो कौन कौन सी फिल्में थी उनकी? गूंज उठी शहनाई में और विक्रम श्रीनिवासा की सनाधि अपन्ना, इनमें उन्होंने रिस्क लेकर के काम किया था और इनको उसमें ये लिमिटेड रहा, हालांकि ये ठीक ठाक रहे, अच्छी सफलता मिली, बट इनको ये काम पसंद नहीं आया। तो इन्होंने ये बोलते हैं आई कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। तो वो कहते हैं कि भाई आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स, भाई मेरे मतलब की चीज़ें नहीं हैं ये, भाई कम टू टर्म्स का मतलब समझौता करना, भाई मैं समझौता नहीं कर सकता किससे? जो ये आर्टिफिशियलिटी है, जो मतलब जो ये तड़क भड़क है, जो ये ग्लैमर है, जो तड़क भड़क है, और जो ये नकलीपन है आर्टिफिशियलिटी फिल्म वर्ल्ड का, मैं इससे समझौता नहीं कर सकता, ठीक है। ही सेज विद एम्फेसिस, मतलब ये बात उन्होंने जोर दे करके कही है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, जो अवार्ड मिलने थे,
जो उनको पहचान मिलनी थी वो बहुत ही ज़्यादा मिली उनको, थिक और फास्ट, बहुत ही जल्दी जल्दी उनको अवार्ड मिलते रहे। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले भारतीय बने जिनको इनवाइट किया गया परफॉर्म करने के लिए, अपनी प्रस्तुति देने के लिए। कहाँ पर? प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल, जो कि अमेरिका में है। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। ठीक है, तो उन्होंने किस में पार्ट लिया, भाग लिया? वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इसमें भी उन्होंने भाग लिया। इन केनेस आर्ट फेस्टिवल, ठीक है, एंड ओसाका ट्रेड फेयर। तो ये जितने भी वहाँ पे कार्यक्रम हुए यूएसए में, तो उनमें भी इन्होंने अच्छा भाग लिया और अपनी प्रस्तुतियाँ दी। सो वेल नॉन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। भाई वो सो वेल नॉन, भाई इतने ज़्यादा वो प्रसिद्ध हो गए, ही बिकम इंटरनेशनली, मतलब अंतर्राष्ट्रीय रूप में वो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए, दैट एन ऑडिटोरियम, कि भाई उनके नाम पे एक ऑडिटोरियम बना दिया गया, जिसे कि भाई क्या किया, मतलब ऑडिटोरियम का मतलब क्या होता है? एक सभा भवन, मतलब एक बड़ा सा सभागार बना दिया गया। कौन सी जगह पे? तेहरान में, ठीक है, जिसका क्या नाम रखा गया? ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, और ये उन्हीं के नाम पे उसका नाम रखा गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। तो जो अवार्ड्स थे, नेशनल अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कन्फर्ड का मतलब प्रदान करना, वो उनको दिए गए, प्रदान किए गए। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न। तो 2001 में क्या हुआ कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को क्या प्रदान किया गया, क्या अवार्ड दिया गया? इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान या नागरिक अवार्ड दिया गया, जिसका नाम है भारत रत्न। ये सबसे बड़ा अवार्ड है जो नागरिक अवार्ड माना जाता है। विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब उनको 2001 में भारत रत्न अवार्ड मिला, तो विद कोवेटेड अवार्ड, तो इस जो सबकी इच्छा होती है, मतलब ये बहुत ही इच्छित अवार्ड है, मतलब बहुत ही सभी चाहते हैं, चाहा जाने वाला अवार्ड है। जब उनकी ये प्रदान किया गया, उनकी छाती पर जब ये मतलब एक अवार्ड के रूप में जब इनको पहना दिया गया, हिज आइज ग्लिंटिंग, तो उनकी आंखों में एक चमक आई, ठीक है, बहुत खुश हुए वो, ठीक है, बहुत ही रेयर हैप्पीनेस थी, मतलब वो एकदम से उनकी आंखों में बहुत ही खुशी थी। ऑल आई वुड लाइक टू से, तो उन्होंने क्या कहा उस अवसर पे? टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, भाई अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ, संगीत की शिक्षा दो। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, भाई ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ी परंपरा है म्यूज़िक। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, अब तो पश्चिम के लोग जो हैं, विदेशों के लोग भी हमारे म्यूज़िक को सीखने के लिए आगे आ रहे हैं। आगे कहते हैं, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, भाई इन स्पाइट का मतलब के बावजूद, किसके बावजूद? हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में यात्रा के दौरान जो उन्होंने यात्राएं की, खान साहब एज ही वाज फॉन्डली कॉल्ड, उनको प्यार से क्या कहा जाता था? खान साहब, ठीक है। तो इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हालांकि उन्होंने पूरी दुनिया में उन्होंने यात्राएं करी, लेकिन अब जो बनारस था और जो डुमराव था बिहार में, उनकी जो जगह थी, वो तो मामा के घर जाते थे बनारस पे तो, और डुमराव उनका जन्म स्थान था। तो यहाँ पे जब वो जाते थे
मतलब कहीं पर भी दुनिया में जाते थे तो ये दो जगहों को वो ये हमेशा याद रखते थे। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो ये दोनों जगह उनके लिए दुनिया की सबसे वंडरफुल मतलब बहुत ही प्यारी जगह वो दुनिया की मानते थे इन दोनों जगहों को। ए स्टूडेंट ऑफ हिज once wanted him to had a शहनाई स्कूल इन द USA। एक उनका स्टूडेंट था जो चाहता था कि भाई वो शहनाई का एक स्कूल चलाएं, हेड करें मतलब चलाएं, कहाँ पर, USA में, ठीक है। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमोसफेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। तो अब क्या था कि जो स्टूडेंट था, जो वो उनका स्टूडेंट था, वो क्या चाह रहा था, वो ये कह रहा था कि भाई मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि भाई मैं रिक्रिएट कर दूंगा, भाई मैं वैसे के वैसे ही एटमॉस्फेयर बना दूंगा, माहौल बना दूंगा जैसे कि बनारस में है, ठीक है, और वैसे ही मतलब मैं जो वहाँ के मंदिर हैं, ठीक है, और वैसे ही मंदिर वहाँ पे वो रेप्लिकेट कर देंगे, ठीक है, तो मतलब उसी तरह के उसी रूप में वहाँ पे मंदिर भी खड़े कर देंगे। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। भाई खान साहब ने उनको पूछा, उस स्टूडेंट को पूछा, भाई यदि वो गंगा रिवर को ट्रांसपोर्ट कर दें मतलब यहाँ पर ले आए, तब तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। लेटर ही रिमेंबर्ड टू हैव सेड, और इस बात को याद करते हुए उन्होंने बाद में कहा, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप ईर्निंग टू सी हिंदुस्तान। भाई वो कहते हैं कि भाई ये गंगा या फिर जो बनारस, ठीक है, या फिर वो दुमराव, भाई ये सारी की सारी चीज़ें हैं भाई जिनके कारण जब वो कह रहे हैं भाई जब मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ तो मैं इनको याद करता हूँ, ठीक है, और क्या करता हूँ भाई मेरी आई कीप ईर्निंग, भाई मेरी ईर्निंग का मतलब होता है इच्छा होना, लालसा होना, टू सी हिंदुस्तान, भाई इन्हीं चीज़ों के कारण मैं हिंदुस्तान में आने की इच्छा करता हूँ, देखना चाहता हूँ, भाई ये चीज़ें मेरे को अच्छी लगती हैं। वाइल इन मुंबई, और वो कह रहे हैं जब मैं मुंबई में रहता हूँ, जब मैं मुंबई आता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं बनारस के बारे में सोचता हूँ, एंड होली गंगा, और मैं किसके बारे में सोचता हूँ, पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ दुमराव, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे दुमराव याद आता है, वहाँ की मट्ठा, वहाँ की लस्सी याद आती है, ठीक है, जो कि बहुत ही यूनिक है, मतलब बहुत ही अलग किस्म की होती है, बिल्कुल अनोखी है, ठीक है, वो मैं उसको बहुत ही मिस करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप अगली वीडियोस अपने आप आपके पास पहुंच जाएंगी, नहीं तो आपको ये ढूंढनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें, चैनल पे जाएं, चैनल को टच करें और बेल आइकन दबा दें, इससे आपको सुविधा रहेगी। तो थैंक यू बच्चों, चैप्टर पढ़ लेना, बाय।